भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 9 पुलिसकर्मी को कस्टोडियल डेथ के कारण फांसी की सजा दे दी गई है। घटना तमिलनाडु की है। मदुरई कोर्ट ने यह सजा दिया है। उससे पहले घटना के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए, ताकि आगे से कोई भी पुलिसकर्मी इस प्रकार की लापरवाही बरतने से पहले एक बार जरूर सोचे कि कस्टडी में अगर कोई है, यानी हाजत लॉकअप में अगर कोई है, तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। और अगर हाजत में कोई किसी की मौत हो जाती है पुलिस हाजत में, तो इसके लिए पुलिसकर्मी भी दोषी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए इस घटना की पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लॉकडाउन का समय था और उस समय दुकानों को बंद करके रखना था। पुलिस वाले आते हैं एक दुकान पे और पिता और पुत्र दोनों को अरेस्ट करते हैं, लॉकअप में लेके जाते हैं और बुरी तरीके से उसे मारते पीटते हैं। उसके बाद से उन दोनों की मौत हो जाती है। इस मौत की घटना पे तमिलनाडु में बवाल हो जाता है। मद्रास हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है। सीबीआई 5 साल तक जांच करती है, 2000 पेज का चार्जशीट सबमिट करती है और कोर्ट यह निर्णय लेता है कि दोनों यानी पिता पुत्र के साथ बर्बर तरीके से पुलिस पेश आई है और जो 9 पुलिस वाले दोषी पाए गए, उन 9 के 9 पुलिस वाले को फांसी की सजा दे दी कोर्ट ने। अब ये 9 जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष क्या रखा? कहा कि मौत कस्टडी में पिटाई की वजह से नहीं हुई है, मौत कस्टडी में पिता पुत्र को पहले से बीमारी था इस वजह से हुई है। लेकिन यह दलील कोर्ट में नहीं चल पाया, या यूं कहे तो नहीं टिक पाया, और कोर्ट ने एक कड़ा संदेश देते हुए पूरे देश के पुलिस वालों को यह सबक सिखाने के लिए सजा दिया है कि 9 में से 9 पुलिस वाले को फांसी की सजा। तमिलनाडु में चुनाव है और चुनाव से पहले यह फैसला पूरे तमिलनाडु में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सीबीआई ने जो रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट ने सजा दिया है। अब पुलिसकर्मी करेंगे तो करेंगे, क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के एक डीएसपी हैं संतोष पटेल, उन्होंने फेसबुक पे एक शानदार पोस्ट लिखा है और साथ ही साथ एक फोटो भी डाला है, अखबार का कटिंग भी डाला है। उन्होंने लिखा है, मेरे मन में वर्दी की बहुत इज्जत है, इसलिए इस खबर को पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं। इतना ही कहूंगा कि नौकरी वो भी वर्दी बड़ी मुश्किल और मेहनत से मिलती है। कभी कभार हम अपने बॉस या प्रभारी को खुश करने के चक्कर में या थोड़े मोड़े धन के लालच में छुटपुट गलतियां करने वालों के साथ हत्यारे के जैसे व्यवहार करते हैं। इनका कहना है गलती पिता पुत्र ने किया था, लॉकडाउन के समय में दुकान बंद रखना था और उस समय उन लोगों ने दुकान खोल दिया था, तो गलती था, लेकिन छोटा मोटा गलती था और पुलिस वालों ने हत्यारे की तरह उनके साथ पेश आए, तभी तो उन दोनों की जान चली गई। और उसके बाद से उन्होंने लिखा, कभी कभार हम अपने बॉस या प्रभारी को खुश करने के चक्कर में या थोड़े मोड़े धन के लालच में छुटपुट गलती करने वालों के साथ हत्यारे जैसा व्यवहार कर जाते हैं और हालात ऐसे बनते हैं कि हत्या का आरोप लग जाता है। सभी जवानों से आग्रह है कि बुद्धि विवेक और सामने वाले और अपने भविष्य को देखकर ही उचित व्यवहार करें। यानी जो संतोष पटेल डीएसपी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने सोशल मीडिया पे साफ साफ कर दिया है कि थाना प्रभारी को खुश करने के चक्कर में, अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में, बड़े अधिकारी को खुश करने के चक्कर में कभी भी पुलिस वाले छोटे मोटे गलती में पकड़े गए किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना करें कि आपको फांसी की सजा दे दे कोर्ट। इस प्रकार का व्यवहार ना करें कि आपको आजीवन कारावास की सजा कोर्ट सुना दे। और ये जो फैसला आया है, इस फैसला में अब कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बस पुलिस वाले हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो फांसी की सजा है वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है।
आजीवन कारावास का भी मतलब होता है कि कम से कम 20 साल तो रहना ही पड़ेगा। और अब आप 20 साल रहेंगे, उसके बाद से फिर से रिव्यू पिटीशन डालेंगे, आपका बिहेवियर, आपका आचरण, आचार विचार, ये सारी चीजें देखी जाएंगे और उसके बाद से कोर्ट निर्णय करेगा कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। अगर फांसी की सजा आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो, यानी कहने का मतलब है कि टिल द डेथ हो जाता है, वो मरते समय तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, या फांसी की सजा 20 वर्ष की सजा में कन्वर्ट हो जाए, तब आपको 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल के बाद राहत मिल सकता है। अब जरा सोचिए, वो जो 9 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपने बॉस को खुश करने के लिए एक दुकानदार और उसके बेटे के साथ निर्मम तरीके से पेश आए और उन दोनों की मौत हो गई, अब उस परिवार का क्या होगा? कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है इस केस में। 9 लोगों को फांसी की सजा तो दी ही है, साथ में कहा है 1,40,00,000 रुपया मुआवजा भी देना है जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वालों को। जबरदस्त फैसला। अब जरा सोचिए, जिन 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी गई है, उन पुलिसकर्मियों के परिवार वालों के साथ क्या होगा? उनका भी परिवार रोड पे आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अपराध पुलिस वालों को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोर्ट ने कठोरतम सजा सुनाया है इन 9 पुलिसकर्मियों को। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा है इस केस को कोर्ट ने, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आजीवन कारावास या फांसी की सजा ही होती है। अब उन पुलिसकर्मियों से जो हुआ सो हुआ, उन्हें माफ तो करने का मैं गुजारिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के देश के सभी पुलिसकर्मियों से कहूंगा कि इस प्रकार की गलती आप आइंदा से आगे से कभी मत करना। आप कस्टडी में, हाजत में किसी के साथ मिसबिहेव मत करना, वरना ये केस जो है वो रेफरेंस बन जाएगा और फिर आप लोगों के साथ वही होगा जो इस केस में पुलिसकर्मियों के साथ हुआ है। जय हिंद।